पिछले वीडियो में हमने सुपर का ऑब्जेक्ट बिहेवियर देखा। हम अब सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल देखना चाहते हैं। सुपर का यूज़ करके हम एक क्लास के कंस्ट्रक्टर से उसकी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है वो देखेंगे। और सुपर की के कंस्ट्रक्टर कॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, तो क्लास है, इसमें हम इंटीजर x इज इक्वल टू 10 और इसका कंस्ट्रक्टर भी लिखते हैं। तो एक क्लास ए है, उसमें एक वेरिएबल है, उसमें कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया जिसमें कुछ पैरामीटर पास होते हैं, जो वैल्यू पास होती है वो x में असाइन हो जाती है। मतलब बहुत सिंपल सी एक क्लास लिखी। तो क्लास में इंटीजर वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हम जो पास करेंगे वो x में असाइन हो जाएगा। ये क्लास है। अब इस क्लास की सब क्लास लिखते हैं। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ये सब क्लास बनाए। अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं। अगर हमने सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख दिया है तब क्या होगा। अब अगर सब क्लास में अपन ने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल डी इज इक्वल टू 2.2 और इस क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया। अब इस क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया हमने, इसका ये मतलब होता है कि इस क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी किसी भी क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो वो अपनी सुपर क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटरनली कॉल करता है। तो इस कंस्ट्रक्टर ने, सब क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने इसकी सुपर क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो सुपर क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं, तो अभी बी एक्सटेंड्स ए पे कंपाइलेशन एरर है। ये लाइन कंपाइल ही नहीं हो रही, क्योंकि अगर इसको अगर वो एक्सटेंड करने देगा इस सिचुएशन में तो फिर आप कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे जो कि हो नहीं पाएगा। तो अब ये समझ गए हम कि इस सिचुएशन में बी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। वैसे तो बी एक्सटेंड्स ए ही नहीं लिखा, जैसे ही हम सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखते हैं वैसे ही सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनना ही बंद हो जाता है। नॉर्मली अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है, अभी इस सिचुएशन में बी एक्सटेंड से लाइन पे ही कंपाइलेशन एरर है। अगर ये लाइन कंपाइल भी हो जाती है और हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाते हैं तो इंटरनली वो एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो अवेलेबल ही नहीं, डिफ़ॉल्ट को कॉल कर रहा है। जैसे ही हम क्लास में कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देते हैं सिस्टम वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आना बंद हो जाता है। तो अब एक क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल ही नहीं है। अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो कॉल ही नहीं हो सकता। तो मतलब अभी ये चल नहीं रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो हम इस क्लास में से ये वाला कंस्ट्रक्टर हटा दें और इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख दें, तब तो सब चलने ही लग जाएगा। लेकिन अगर हमको ये लिखना ही है तो फिर आप सब क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। अब बी क्लास में खुद से हमने कंस्ट्रक्टर लिखा और इस कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में हमको लिखना पड़ेगा सुपर, और उतने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे जितना सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्ट होते हैं। कितने एक्सेप्ट करता है वो 1, तो हमने 10 पास कर दिया। उसके बाद हमने लिखा डी इज इक्वल टू 4.2। अब हमने हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया, बी क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सुपर 10 मतलब अपनी सुपर क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जो 10 एक्सेप्ट कर सके, 10 यानी एक इंटीजर ले सके। तो ये सब क्लास का कंस्ट्रक्टर सीधे इसको कॉल करेगा क्योंकि ये एक इंटीजर ले सकता है और ये 10 यहाँ पास हो जाएगा। उसके बाद डी इज इक्वल टू 4.2 लिखो, मतलब अपने खुद के वेरिएबल की जो भी वैल्यू असाइन करना करिए। अब बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी कमांड अगर हमने चलाई तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल लो, क्योंकि आपने खुद से कंस्ट्रक्टर लिख दिया, सिस्टम का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आना बंद हो गया। अब कंस्ट्रक्टर कौन सा है, जो आपने लिखा वो वाला है। तो ये बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी लिखने से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसमें लिखा है सुपर 10, तो अपनी सुपर क्लास का वो कंस्ट्रक्टर जो 10 एक्सेप्ट कर सके। 10 यहाँ पास हो गया, 10 पास हो गया, उसमें 10 एक्स में असाइन हो गया। तो बी की जो मेमोरी बन रही है उस मेमोरी में एक्स की वैल्यू 10 हो गई। फिर लिखा है डी इज इक्वल टू 4.2, तो डी की वैल्यू 4.2 हो गई। तो सुपर का कॉल करके हमने क्या किया, सुपर का कॉल करके हमने सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। वो भी कौन सा, जितने आप सुपर में पैरामीटर पास करोगे वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। सुपर में अगर अपन कोई पैरामीटर पास नहीं करें तो ये सुपर क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता है, वही नहीं। तो आपको कुछ वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी क्योंकि सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हम यहाँ पे सुपर का कॉल नहीं लिखे, मतलब ये कमांड हटा दें यहाँ से,
अब बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला है, हमारा वाला। हमारे कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो सुपर क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो जब तक हम सुपर का कॉल लिख नहीं देते तब तक सुपर क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल होता रहेगा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है तो एरर आ जाएगी। पर अगर आपने अपनी तरफ से सुपर का कॉल नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कॉल होगा। और अगर आप लिख देते हो कि सुपर, मतलब अब वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की बजाय आपने जो बोला है वो वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें कि 10 पास हो जाए, मतलब ये वाला कॉल हुआ। सुपर का कॉल भी कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में होता है, मतलब ये d इज इक्वल टू 4.4 ऊपर नहीं आ सकता था, वो सुपर के बाद ही आएगा। सुपर का ये वाला कॉल कंस्ट्रक्टर में ही हो सकता है और वो भी फर्स्ट लाइन में ही हो सकता है। जैसे दिस का कंस्ट्रक्टर वाला कॉल फर्स्ट लाइन में ही होता था और कंस्ट्रक्टर में ही होता था। इससे हम एक बात और समझते हैं कि दिस का कॉल और सुपर का कॉल कंस्ट्रक्टर वाला जो रहता है वो एक ही बार कंस्ट्रक्टर में नहीं लिख सकते, मतलब एक कंस्ट्रक्टर में दिस भी लिख दे और सुपर भी लिख दे, ये नहीं हो सकता है। या तो सुपर होगा या दिस होगा, क्योंकि दोनों ही कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में लिखे जाते हैं। सुपर का यूज़ क्यों करना पड़ा, क्योंकि सब क्लास का कंस्ट्रक्टर इंटरनली सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। नहीं लिखेंगे सुपर तो भी कॉल होता है, पर सुपर कम लिखना पड़ता है जब हम सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख दें तो फिर हमको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि कौन सा कॉल करना है, अदरवाइज वो इंटरनली डिफ़ॉल्ट वाला चलाता रहता है। तो सुपर के सारे कंसेप्ट हम समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।